जो यहाँ संग्रहालय के सामने जो आपकी ये सभा बैठी है, इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य है कि पूरे सूबे बिहार में सभी 38 जिलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 8 और 9 तारीख को ऐसा जन सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारी प्रमुख मांग है, प्रमुख नारा है, भाजपा हटाओ देश बचाओ। और वो इसलिए कि पिछले 9 वर्षों के मोदी राज में देश में आम जनता की बदहाली लगातार बढ़ती चली जा रही है। उनके अच्छे दिन नहीं आए, उनके बुरे दिन आए हैं और मोदी जी के चहेते पूंजीपतियों के अच्छे दिन आए हैं, जिनको वो देश की सारी दौलत औने पौने भाव बेच रहे हैं। चाहे वो उद्योग हो, कृषि हो, व्यापार हो, सबको उनके हवाले बेच रहे हैं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने विरोधियों की जुबान बंद करने के लिए सरकारी संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तेमाल करके जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं उनको तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए कुल मिलाकर हमारे देश में लोकतंत्र के सामने भयंकर खतरा है, संविधान के सामने भयंकर खतरा है और देश ने अब तक जो कुछ अर्जित किया है आज़ादी के बाद से, उन सब के ऊपर खतरा है। सबको ये पूंजीपतियों के यार पूंजीपतियों के झोली में डाल रहे हैं, जिससे देश के सामने बड़ा खतरा है। और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए देश को मजहब के नाम पर हिंदू और मुसलमान में बांट करके अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और इसलिए इस नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और अब तक देश ने जो कुछ हासिल किया है, देश की जो संपदा है वो पूंजीपतियों के हवाले न जाए, वो देश की दौलत बन के जनता की संपत्ति रहे और जनता की जो सुविधाएं हैं उस पर उनको खर्च किया जाए। और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये जोड़ने के लिए मैं यहाँ से जिला में बैठ कर रही, मैं गांव-गांव तक ट्रेन जाने का और हमारे संगठन के लोग जाने का प्रयास करेंगे। और मैं आज नया 2 ऐप भी लॉन्च करूँगा, जिससे कांग्रेस से संबंध रखने वाले लोग, कांग्रेस से प्रेम करने वाले लोग उसमें अपना एड्रेस डालेंगे, अपना नाम डालेंगे और वहाँ हमारा प्रखंड अध्यक्ष और हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता उनसे जाकर मिलेगा, उनको उचित मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा। यह हमारी पहल होगी। आज से मेरी पहल यहाँ प्रारंभ हो रही है कांग्रेस के प्रति और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो हम पर विश्वास किया है, उस पर मैं खरा उतरने का कोशिश करूँगा। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। देखिए, आज का कार्यक्रम नवनिर्वाचित अध्यक्ष शशिभूषण राय गप्पू राय को सम्मानित करने का, आज इस आश्रम में बैठाने का यह कार्यक्रम था। और निश्चित तौर पर गप्पू राय जी के नेतृत्व में, गप्पू राय जी के जिला अध्यक्ष के कार्यक्रम में हम सभी मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। और मजबूत ही नहीं, जो गांधी जी का चंपारण था, राजकुमार शुक्ला का चंपारण था, जिस आश्रम में बैठे हुए हम देवीलाल शाह जी का चंपारण था, उस को पुनः हम लोग स्थापित करने का सब लोग मिलकर काम करेंगे। और यहाँ से भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को, उनके मानसिकता के लोगों को, जो देश आज संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है और जात पात मजहब धर्म फैलाकर इस देश में राज करना चाहती है, उसको भी हम लोग समाप्त करने का काम करेंगे। तो महागठबंधन के विषय में देखिए, महागठबंधन की जो जहाँ तक बात है, आला कमान तय करता है। जो आला कमान का निर्देश होगा, चाहे वो अलग चुनाव लड़ने के निर्देश हो या महागठबंधन बनाकर भाजपा को शीर्षक देने का निर्देश हो, हम लोग अक्षर से उसका पालन कर और इस बार
भाजपा को समाप्त करने का काम करेंगे। इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं और आज के दिन हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो। पुरानी जो 90 से पहले की कांग्रेस थी उसकी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए संगठन का नया कमान दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन बेहतर होगा और हर तरह से हम लोग मजबूत होंगे और हम लोग देश को आगे बढ़ाने में कांग्रेस के योगदान में चाहिए आगे निकलेंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम उमर सैफुल्ला खान, मैं भी पहले जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ। 12 मई से 15 तक मैं जिलाध्यक्ष था, अभी महासचिव हूँ प्रदेश कांग्रेस को। अपनी मांगों को लेकर रखते हैं, बल्कि ये प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं जैसा कि इस नारे में भी आप सुन चुके हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ। क्या सही में आपको भाजपा से खतरा दिखाई देता है कि नहीं? जरा 28 तारीख के दिन को याद कीजिए। इसी 28 मई को देश के जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन मोदी जी कर रहे थे, ये पहली घटना है आजादी के बाद कि देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च प्रहरी, भारतीय संसद के सर्वोच्च रक्षक, भारतीय संविधान के रक्षक, देश के सर्वोच्च कमांडर और देश के 1 नंबर के नागरिक भारत के राष्ट्रपति को आमंत्रित भी नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया और इससे बड़ी शर्मनाक घटना भारत के इतिहास में आजादी के बाद ये कभी नहीं हुई थी। और यही दर्शाता है कि आज हमारा देश का संविधान खतरे में है। संविधान को मोदी जी नहीं मानते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, संसद हमारा खतरे में है, ये संसद की नीतियों को नहीं मानते हैं, ये संसद को नहीं मानते हैं। मनमानी तरीके से ये काम करने का अधिकार अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी को है। और ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री से, देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोकतंत्र की रक्षा के लिए मोदी को पद से हटाना होगा, भाजपा को देश से हटाना होगा और तब जाकर देश के संविधान की रक्षा होगी, देश की लोकतंत्र की रक्षा होगी, देश की संसद की रक्षा होगी, देश की न्यायपालिका की रक्षा होगी। इसलिए हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि मोदी जी के शासन से देश की न्यायपालिका को भी खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल की सरकार विपक्ष की मोदी के खिलाफ की सरकार है। इसका क्या उद्देश्य है? आज का परिचर्चा नहीं है, संगठन के सब लोगों को एक साथ मिलने का, गेट टुगेदर का और नया अध्यक्ष जो मैं आज यहाँ से कार्यभार अध्यक्ष के नेतृत्व में जो प्रारंभ कर रहा हूँ, उसी के लिए सभी कांग्रेस प्रेमी जन कांग्रेस की भावना से प्रेरित होकर लोग यहाँ हमारे संगठन और मिलने के लिए बधाई दे रहे हैं और कांग्रेस के लिए भविष्य की कामना कर रहे हैं। नया अध्यक्ष आप बने हैं, क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ के पूर्वी चंपारण की जनता को? मैं यही कहना चाहूँगा कि चंपारण जो है यह गांधी जी की और पर्सनली जहाँ हम लोग बैठे हैं, यह गांधी जी की कर्मभूमि है, तपस्या भूमि है। इस आश्रम का शिलान्यास उन्होंने अपने कर कमलों से खुद किया था और मैं यही चाहूँगा कि जो पहले की यहाँ की मर्यादा थी उस मर्यादा बरकरार रहे, हमसे इस पर कोई आँच नहीं आए, मुझसे कोई ऐसा कृत्य नहीं हो जिससे वो धूमिल हो। मैं गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए, उनके रास्ते पर, उनके पथ पर बताए हुए रास्ते पर चलते हुए इस आश्रम की मर्यादा को बचाने का और कांग्रेस की भावना को जन जन तक पहुँचाने का काम है। यहाँ पे